ठाकुर जी को पीत रंग बहुत पसंद है। एक दिन सखी ने पूछ लिया, आपको कौन सा रंग प्रिय लगता है? तो ठाकुर जी ने कहा, मुझको पीत रंग, पीला रंग बहुत प्रिय। क्यों? क्योंकि राधा की अंग कांति पीत, तप्त कंचन, तपा हुआ कंचन, ऐसे अंग वाली राधा रानी, इसलिए ये रंग मुझको बहुत प्रिय है। तो आज फूलों का, पीले फूलों का हार बना रही है, क्योंकि प्रेम में अपनी रुचि नहीं होती, अपनी मनपसंद कुछ नहीं किया जाता, अपने प्रियतम की पसंद किया जाता है। तुमको खाने में जो पसंद है, यदि तुम अपने प्रीतम के लिए वो चीज़ बना रही है, इसका मतलब आपका प्रीतम से प्रेम नहीं है। अपने मन पसंद थोड़ी कुछ करना होता है प्रेम राज्य, अपने प्रीतम की पसंद। प्रीतम को गुलाब जामुन प्रिय है, तुमको रसगुल्ला प्रिय है, तो क्या बनाओगी? बोलिए, अपनी पसंद। अक्सर लोग प्रेम में अपनी पसंद लादते हैं प्रीतम की पसंद पर, और प्रीतम का मतलब यहाँ सबसे है, जो भी हमारे परिवार वाले हैं, हम हमेशा अपनी पसंद उन पर थोपते हैं। क्या बनना चाहिए घर में भोजन? जो हमारी पसंद। मकान बन गया, व्हाइट वॉश करानी, कौन सा कलर? तो मेरी पसंद, ग्रे कलर। घर वाले कहते नहीं पिंक कलर, नहीं नहीं ग्रे कलर। अपनी पसंद थोपते, कहते ये अच्छा है। अरे भले तुम अच्छा है तुम्हारा, लेकिन उनको जब दूसरा पसंद है तो। प्रेम में अपनी पसंद समा, अपना मन होता ही नहीं, प्रियतम का मन अपना मन होता है, अर्थात प्रियतम के मन से ही काम लिया जाता है। तो सखी को क्या पसंद है? पूछा जाए तुमको क्या पसंद है, कहते हैं हमारी किशोरी जी को जो पसंद है वही हमको वही पसंद। तुम क्या चाहती हो? हमारी किशोरी जी जो चाहती है वही हम चाहते। तुम क्या बनना चाहती हो? सखी सखा नहीं, हमारी लाडली को जो पसंद हम तो वो बनेंगे। अब हमारी पसंद समाप्त हो गई। पसंद तो अपने मन की होती है, अपना मन रहा ही नहीं, उसकी जगह प्रियतम का मन आ गया, अब तो उसके मन के अनुसार। तो जमुना महारानी प्रेम पाठशाला में उस सखी को पढ़ा रही है, कभी अपने मन की नहीं, अपना मन होना ही नहीं चाहिए, अपने मन के स्थान पर प्रीतम श्याम सुंदर का मन। इसलिए सखी ने कल अपने मन पसंद माला पहनाई थी, ठाकुर जी ने प्रसन्नता से पहनी, लेकिन आज पूछ लिया ठाकुर जी से, आपको कौन सा रंग पसंद है? तो ठाकुर जी ने कहा पीला। अब आज पीले, कल इतनी सुंदर माला, इतने रंग बिरंगे पंचरंगी माला पहनाई, लेकिन आज उनको लगा कि मैंने ठीक नहीं किया, मैं तो अपनी पसंद देख रही हूं। ये मेरा कैसा प्रेम है? इस शुष्क हृदय में कब प्रेम आएगा? रोने लगी सखी, कब वो प्रेम आएगा? मैंने कल पंचरंगी फूलों की माला पहनाई, अपने पसंद की, अब भी मुझको अपनी पसंद दिखाई दे रही है, अपने प्रियतम की पसंद नहीं। कब मेरे हृदय में वो सखी भाव आएगा? जहाँ प्रियतम का मन सखी का मन हो जाता है, जहाँ प्रियतम की चाह अपनी चाह हो जाती है, अलग से स्वतंत्र अपनी सत्ता प्रेमी की रहती नहीं है। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह, प्यारे आपकी चाह ही मेरी चाह हो, इससे अलग मेरे मन में कोई चाह न हो। यदि कभी कोई चाह उठे, हे मेरे मालिक, आप उस चाह को पूरा नहीं करना, बस अपने मन की करना, मेरी कुछ परवाह नहीं करना, क्योंकि आपके मन की होती देख करके मुझको प्रसन्नता होती है। यह है सखी भाव। इसलिए आज कल मन पसंद माला पहनाई पचरंगी, लेकिन आज रसमयी सखी पचरंगी माला नहीं, प्रीतम से पूछा कौन सा रंग आपको पसंद है, तो कहा पीला। तो आज केवल पीले पुष्पों की माला, और अभी सखी पहना ही रही थी, इतने में बाहर से आवाज आई, बाबा भोजन कर लो। बाबा को कोई होश नहीं, बाबा बैठे आंख बंद करके, सामने श्याम सुंदर माला उठाई पहनाने के लिए, बाहर से आवाजें आ रही, बाबा बाबा बाबा। माँ जी परेशान होगी, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की धर्मपत्नी, भाई जी को बुलाया गया, देखो बाबा भोजन नहीं कर रहे हैं, आँख ही नहीं खोल रहे हैं।
भाई जी आए। भाई जी ने कहा, स्वामी जी आंखें खोलो, देखो सावित्री की माँ आई है भोजन कराने, भोजन का समय आपका हो गया, फिर दिन छिप जाएगा, उसके बाद आप भोजन नहीं करेंगे, उठो। लेकिन बाबा हाथे माला लिए पहना रही हैं ठाकुर जी को। अंत में बाबा भाई जी दोनों कंधे झकझोर कहा, बाबा तुम पुरुष हो, सखी नहीं हो, पुरुष हो, देखो तुम राधे बाबा हो, देखो सावित्री की माँ, भोजन सामने रखा है। अभी पहनाई गई नहीं माला, आंख खुल गई, जबरदस्ती झकझोर दिया। और भाई जी कह रहे, बाबा आप सखी नहीं, आप पुरुष हैं इस समय, देखो संध्या का समय हो गया, आपका नियम है, दिन छिपने के बाद आप लेंगे नहीं, देखो थाली सामने। जैसे तैसे ग्रास लिया, मुंह में रखा, चबाना भूल गए, अरे माला तो पहना था पहले, मुंह में ग्रास, फिर लग गई समाधि। अब पहनाई, अब कुचलना बंद कर दिया मुख से बाबा ने। अब उस सखी ने माला पहनाई, प्रीतम श्याम सुंदर ने गले लगाया। इधर फिर बोले, स्वामी जी भोजन कर लो, आपके मुंह में ग्रास पहुंच गया। फिर आंख खुली, फिर अब लगे चबाने बाबा। तो दोहरी जिंदगी बाबा की, बाहर से साधु वेश है और अंदर से सखी है। अंदर अलग लीला चल रही है, बाहर अलग लीला चल रही है।